इज कुणाल पांडे एंड यू आर वाचिंग कुणाल पांडे मैथ्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को निकाल सकते हैं। आपको आता है? अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता है तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपने मेरे पीछे वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन को बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में बनाना है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फॉर्मेट है जिसमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई देता है एक पॉलिनोमियल की तरह। सो फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called, उसे हम कहते हैं is called degree of the differential equation, provided, अगर हम उसे बना दें, provided if we are able to make the differential equation into a polynomial equation format। तो देखो क्या करना है, देखो बड़ा सिंपल है। अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के बारे में पता करना है तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि अच्छा उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है। अगर उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तुम पावर बता दो तो वो पावर जो होगा वही डिग्री कहलाएगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझ लो, आप उसकी डिग्री को बता नहीं पाएंगे, या फिर मैं ये कहूं कि आप उसकी डिग्री को डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे कि उसकी डिग्री क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ एग्जांपल करके बताता हूं मैं आपको ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। जैसे जरा इसको ध्यान से देखिए, d² y अपॉन में dx² प्लस में 2dy बाय dx प्लस में 5y इक्वल्स टू 0। जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को बताइए तो क्या होगा, जरा इसको देखिए क्या होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी जो पावर है, हाई पावर, वो पावर ही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो यहाँ जो डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। बड़ा सिंपल है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कहलाती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बड़ा सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मान लीजिए dy बाय dx की पावर 5 प्लस में 6x इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये है, ऑर्डर 1 है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। तो डिग्री कितनी होने वाली है? डिग्री होगी इसकी 5। बड़ा सिंपल। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं d² y अपॉन में dx², इसकी पावर 4 प्लस में d² dy बाय dx इसकी पावर 6 और प्लस में y की पावर 7 इक्वल्स टू x की पावर 8। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें बताना है डिग्री क्या होगा। क्या आप इसे बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? इसका ऑर्डर कितना हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है 2 और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4। तो डिग्री जो है इसकी होने वाली है 4। क्या आपने 6 बताया था? अगर 6 बताया तो फिर गलत बताया। क्यों बताया गलत? क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 1 नहीं है, वो है 2। तो आपको हाईएस्ट पावर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वही कहलाने वाली है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सर एक लोचा क्या है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी बता सकते हैं जब वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी फॉर्मेट में हो? पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में। पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप जाके फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको इक्वेशन की सही से समझ नहीं होगी ना तब तक आप डिग्री नहीं बता, तब तक आप क्या कहते हैं, डिग्री नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पे मैं लिखूं कि dy बाय, चल सपोज ऐसे मानिए कि d² y अपॉन में dx² प्लस में 2 cos एंड देन उसके बाद में dy बाय dx इक्वल्स टू में किसके बराबर? 5x के बराबर। मैंने आपसे पूछा जरा मुझे बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर होगा? आपको बड़ा सिंपल, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट होगा, ऑर्डर कितना है? 2 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या होगा तो आप तो नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर किसी मैथ्स से जानने वाले से पूछोगे तो वो बोलेगा भैया तो इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है। जरा सुनो, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिनमें सिर्फ पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में दिखे। अभी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आपको समझाता हूं। देखो, तो ये मैं रफ करता हूं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसा दिखाई देता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन छोड़ो, पहले बाकी के इक्वेशन समझो। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लो ये लिख दिया हमने कि x प्लस में cos x इक्वल्स टू में 0। ट्रिग्नोमेट्री जहां आ जाए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां इन्वॉल्व हो जाए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये लिखा sin x इक्वल्स टू में 0। ये कौन सी इक्वेशन तैयार हो गई? इस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसा हो सकता है? अरे बड़ा सिंपल है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर दिखे, पावर में x आ जाए। जैसे a की पावर x इक्वल्स टू में 0। बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। मान लो मैंने लिखा 2 की पावर x प्लस में 3x इक्वल्स टू में 0। ये कौन सी इक्वेशन है? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसमें लॉग आ जाए। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा कि 2x प्लस में log x इक्वल्स टू में 5, बताओ ये मैं ऐसा कुछ सोच समझ नहीं, बस इसमें ऐसे लिख दे रहा हूं। तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? ये भी कहलाएगा लॉगरिथमिक इक्वेशन। दोनों आपस में जुड़े ही होते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अच्छा, और भी ऐसे टाइप की इक्वेशन बना सकता हूं, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें रेडिकल पावर दिखने लगती है। रेडिकल पावर क्या होता है? रेडिकल पावर जिसमें फ्रैक्शंस आ जाए, हाफ आ जाए, क्यूब आ जाए, माइनस में पावर आ जाए, इन सबको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2√x प्लस में 1/x इक्वल्स टू में 0, देख रहे हो इसमें रूट दिख रहा है ना, इसमें ये पावर जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा, बस ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। सो ये सारे इक्वेशन कहलाते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ये सारे मिलकर जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस वो होते हैं जिनमें ये सब चीजें अनसन चीजें आने लग जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आने लग जाती है, लॉग आने लगता है, एक्सपोनेंशियल आने लग जाता है, तो भैया गड़बड़। ये सारे ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होंगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन से सेट ऑफ कर रहा हूं मैं, इसे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होंगी जो ऐसी दिखाई देंगी। कैसी? देखो, सबसे पहले उसमें x की पावर 0 होगा, मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट होगा a0, फिर x की पावर 1 होगा, फिर उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रखा होगा, x स्क्वायर होगा तो उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा, और ऐसे ही करते करते सबसे ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर को पहुंचेंगे। मान लो तुमने पावर कर दिया n, तो उसके आगे an होगा, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। अब सोचो, बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैं तुमको बताता हूं, डिग्री 2 मिनट में आप सब कुछ बता दोगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर डेरिवेटिव को तुम x रिप्लेस कर दो, मतलब एक तरह से रिप्लेस करो, सोचो अगर डेरिवेटिव x की जगह x रख दे, अगर वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में दिखने लग जाएगी, मतलब उसमें 0 से पावर स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ऐसा दिखने लग जाएगा, और मतलब सिर्फ dy/dx दिखाई दे। समझ आ रहा है? मतलब x, अगर dy/dx को तुमने x रख दिया तो वो पूरी इस फॉर्मेट में अगर तुमको दिखाई देने लग जाए तो हम क्या कहेंगे? वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्मेट में है। लेकिन अगर तुमने dy/dx को s रखा, लेकिन साथ ही साथ में उसमें cos x जैसा दिखने लग गया, sin x जैसा दिखने लग गया, log x जैसा दिखने लग गया, log के अंदर dy/dx था, तुमने dy/dx को x मान लिया तो वो log x जैसा दिखने लग गया, sin x जैसा दिखने लग गया, cos x जैसा दिखने लग गया, तो समझ जाना कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं है, और अगर नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं बताई जा सकती। ये बात समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने इसको लिखा, इसमें अगर ऐसा लिख रहा हूं मैं कि d2y अपॉन में dx प्लस में cos, फिर उसके बाद मान लो मैंने लिखा dy/dx इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिख दिया 0। अब अगर आप गौर करो, अगर मैं इसको x की तरह ट्रीट करूं कि थोड़ा थोड़ा cos x जैसा दिख रहा है, इसे अगर मान लो मैं x लिखूं तो मान लो x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जैसे मान लो x है तो इसकी पावर 2, मैं नहीं बोल रहा कि x स्क्वायर है, ऐसा लग रहा है कि x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो आप देखोगे कि इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्मेट में आ गया। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है? तो इसीलिए हम इसकी डिग्री को क्या कहेंगे? इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अरे बात समझ आ रहा है? इसकी डिग्री क्या है? डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इसी तरीके लेकिन इसकी डिग्री तो डिफाइंड थी, dx² प्लस में 2x, और मान लो यहां लिखा मैंने dy/dx प्लस में 3y इक्वल्स टू में x²। हां, देखो इसमें कहीं cos में अगर मैं इसको x की तरह ट्रीट करूं तो ये x² जैसा दिखने लग गया, ये भी मान लो यहां पर भी ये 2x² जैसा दिखने लग गया, ये 3y प्लस में x ऐसा दिख रहा है ना, मतलब एक पॉलिनोमियल जैसा फील दे रहा है। ये पॉलिनोमियल कैसा होता है? जिसमें क्या कहते हैं, सिर्फ 0 से पावर स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बढ़ता जाता है। कहीं पे भी तुम देखोगे cos के बाद में dy/dx अंदर नहीं आया, cos के एंगल में dy/dx नहीं, log के बेस पावर उस बेस में नंबर में क्या कहते हैं dy/dx नहीं है। तो आप ये गौर कर रहे हैं कि यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं है, ना ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की फॉर्मेट में, इसीलिए हम इसकी डिग्री को क्या कहेंगे? इसकी डिग्री को एक कहेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको बिल्कुल बताना है कि डिग्री क्या होता है, तो डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसकी पावर होती है। अब वो कौन सी होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, और ये वो अगर ये तभी हम बता सकते हैं जब हम उसके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्मेट में ला पाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि उसकी डिग्री क्या होगी। सो ये यहां से और भी हम जैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि dy/dx और फिर इसकी पावर मान लो ये लिख दिया मैंने √dy/dx एंड प्लस में 2x इक्वल्स टू में 5। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर होल नंबर्स होती है, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो यहाँ dy/dx, मैंने कहा था ना dy/dx को एज अ x की तरह ट्रीट करो, तो x की पावर हाफ दिख रही है, रूट में है ना, तो इसका हाफ दिख रहा है, तो इसका मतलब पावर क्या हो गया? फ्रैक्शनल पावर हो गया, रेडिकल पावर हो गया। तो इसीलिए हम इसकी डिग्री को क्या कहेंगे? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते किसकी डिग्री क्या होगी। जरा इसको बताओ, dy/dx प्लस में 2x और इसकी पावर मान लो 3 है और 1/3 है, और इसकी मान लो यहाँ पे dy/dx प्लस में 5, इसकी पावर मान लो 1/2 है। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री डिफाइन होगी कि नहीं होगी? देखो इसकी डिग्री डिफाइन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ा सिंपल कहानी है। आपको अगर यहाँ डायरेक्ट पावर दिख रहा है तो आप इससे कंफ्यूज मत कीजिए। जब तक आपको dy/dx की पावर ना दिखे तब तक आप उसको ऐसा मत मानिए कि वो dy क्या कहते हैं उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। पावर हमें अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी डिग्री को बता नहीं सकते। हम बता सकते हैं। बता कब नहीं सकते? जब dy/dx पे अगर ये पावर होता तब नहीं बता सकते थे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं टेकिंग पावर
6 ऑन बोथ साइड, मान लो मैंने यहाँ पे 6 पावर ले लिया, तो जरा 6 पावर लेंगे तो मुझे बताओ dy बाई dx होगा, और प्लस में 2x और 1/3 इसकी पावर कितना हो गया 2, और इसी तरीके से dy बाई dx प्लस में 5 इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 3 आ गया, तो 1/3 अच्छा 6 था, तो ये 6 और ये भी 6 आ गया, तो 3 2 6 2 3 6, तो यहाँ पर कितना होगा, ये आ जाएगा dy बाई dx प्लस में 2x का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में dy बाई dx प्लस में 5 का होल क्यूब। अब जरा बताओ यहाँ से क्या होगा, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस में 4x का स्क्वायर और प्लस में 2 2 4x एंड देन उसके बाद में dy बाई dx। अच्छा फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, dy बाई dx की होल पावर 3 एंड देन उसके बाद में कितना हो जाएगा 25 और 10 dy बाई dx। अच्छा इस पूरे इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3, तो इसका डिग्री, अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और उसकी जो पावर है वो कितनी है 3 है, तो डिग्री जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ